बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। इलेक्शन कमीशन के तरफ से बोला गया है कि बिहार में अब नए वोटर लिस्ट बनेंगे, यानी आपका पहले से वोटर लिस्ट में नाम था तो रद्द कर दिया गया है, आपको फिर से बनवाना होगा। दोस्तों विपक्ष के तरफ से इसको बीजेपी का साजिश बताया जा रहा है। आप सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन पे हमेशा आरोप लगता है कि वो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं, और तेजस्वी यादव जी ट्वीट करके बोले हैं कि ये जो नया खेल शुरू किया गया है ये बहुत चिंता का विषय है और संदेश का विषय है। ये जो आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव जी का ट्वीट है, वो बोल रहे हैं कि ये बिहार विधानसभा चुनाव में क्यों किया गया, ये लोकसभा के चुनाव में ऐसा क्यों नहीं किया गया। दोस्तों आप सबको पता है कि बिहार के कई जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट तो खो गया होगा, बह गया होगा, भीज गया होगा। वो लोग डॉक्यूमेंट अब कहाँ बनवाएंगे, और मात्र 2 महीना बचा है बिहार विधानसभा चुनाव के, और करीबन 13 करोड़ बिहार की जनसंख्या है, और इतना जल्दी कैसे वोटर लिस्ट बनेंगे, ये विपक्ष की तरफ से सवाल पूछा जा रहा है। दोस्तों कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी का साजिश है। पता है कि बीजेपी बिहार चुनाव हार रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन को बिहार में भेजा है नए सिरे से इलेक्शन कराने के लिए। दोस्तों ये आरोप हमेशा लगता है इलेक्शन कमीशन पे कि वो बीजेपी के इशारे पे काम करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राहुल गांधी ऐसा आरोप लगाते हैं। लेकिन आप सोचिए बिहार विधानसभा मात्र 2 महीने बचा है दोस्तों, और इतने जल्दी ये वोटर लिस्ट कैसे बनेंगे, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों कांग्रेस की तरफ से बोला जा रहा है कि जब हम लोग सवाल पूछते हैं इलेक्शन कमीशन से तो जवाब बीजेपी के लोग देते हैं। यानी साफ साफ देखा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के साठगांठ है, ऐसा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है दोस्तों। लेकिन सवाल उठता है दोस्तों, ये जो वोटर लिस्ट में नए नाम जोड़े जा रहे हैं, नए मतदाता फिर से जिनका नाम है वो फिर से अप्लाई करें, ये काम लोकसभा के चुनाव में क्यों नहीं किया गया, उस समय क्यों नहीं किया गया। उस समय ना बाढ़ था ना कुछ था, लेकिन इस वक्त बिहार के अधिकतर जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। और ये जो बनेगा नए सिरे से वोटर लिस्ट, इसमें आपको प्रमाण देना होगा कि आप भारत के नागरिक हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, हर चीज आपको देना होगा। और कांग्रेस की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी का साजिश है। बीजेपी को पता है कि बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव हार रही है। ये जो आप देख रहे हैं ट्वीट किए हैं कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी के 3 बंदर हैं, ना सच दिखाते हैं, ना सच बोलते हैं, ना सच जानते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि राहुल गांधी हमेशा आरोप लगाते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा जो 2024 में इलेक्शन हुआ वहां पे फर्जी वोटिंग कराए गए और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव बीजेपी जीत गई। जब इलेक्शन कमीशन से इसका प्रूफ मांगा गया तो वो संशोधन करके वो सारा का सारा किस्सा हटा दिया। और नया ये हुआ है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है कि अब जो बूथ पर का सीसी फुटेज होगा, जो कैमरा लगेगा, कैमरा होगा, उसका डेटा 45 दिन तक स्टोर करके रखा जाएगा। पहले था कि 100 दिनों तक डेटा स्टोर करके रखा जाता था, लेकिन अब बदलाव किया गया है कि 45 दिनों तक ही स्टोर करके रखा जाएगा। और विपक्ष इसको मुद्दा बना लिया है कि ये बीजेपी का साठगांठ है। तेजस्वी यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नई साजिश रची है चुनाव जीतने के लिए। बहरहाल दोस्तों इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है कि बीजेपी सच में बिहार विधानसभा चुनाव में साजिश करने के लिए ये नया वोटर लिस्ट का माल चाल लाया है? इसके बारे में दोस्तों आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा। लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों ये सब सुनने से पहले कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं पवन खेरा जी, उनका आप थोड़ा बयान सुन लीजिए। लंबा दोस्तों बयान होगा, उनका आप बयान सुनिएगा ना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि इलेक्शन कमीशन बिहार विधानसभा चुनाव में क्या करने जा रहा है। सुनिए जरा। वो कहते हैं ना कि जब इधर पे संकट आता है तो शहर की तरफ, जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार दिया। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए। जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता, सवाल चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है। हम ये जानना चाहते हैं रिश्ता क्या कहता है, क्यों वहां जवाब दें? दीजिए जवाब चुनाव आयोग सामने आए। फुटेज कहते हैं, वीडियो फुटेज, जो वोटिंग के दिन की वीडियो फुटेज है,
अब वो नहीं दे रहे। 45 दिन उन्होंने मियाद कम कर दी। बोले साहब प्रिवेसी आ जाती है, वो हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे? छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा कि धीरे धीरे फिर सरकारी स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। आपका वजूद खत्म करने का ये कि एक साजिश रची जा रही है। हमारे सवाल बहुत मैं विस्तृत नहीं करूंगा। तो ये जो दोस्तों आपने पवन खेरा जी का इतना लंबा बयान सुना, 5 मिनट का लगभग वीडियो था, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। मैं दोस्तों आगे अब कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या ये बीजेपी का साजिश है बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।